एक समय की बात है। जलंधर नाम का एक राक्षस था। यद्यपि वो असुर वंश में उत्पन्न हुआ था, फिर भी देवताओं के प्रति उसकी भक्ति और आध्यात्मिक तपस्या अत्यंत तीव्र थी। भगवान शिव के प्रति उसकी विशेष रूप से गहरी भक्ति और समर्पण था। जलंधर ने अपनी तपस्या और भक्ति से अनेक शक्तियां और वरदान प्राप्त किए, लेकिन जलंधर को इतना शक्तिशाली बनाने का असली कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा थी। वृंदा का अपने पति के प्रति शुद्ध प्रेम और अटूट विश्वास उसकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति बन गया। उस पति भक्ति के बल पर कोई भी जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। देवता जलंधर की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। उन्हें लगा कि यदि इस राक्षस को नहीं रोका गया तो ये सभी के लिए खतरा बन जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। अपनी माया के कारण उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और उसी रूप में देवी वृंदा के सामने प्रकट हुए। उन्हें अपना पति समझकर वृंदा ने अत्यंत भक्ति और पवित्रता के साथ भगवान विष्णु का स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उसने मन और शरीर से समर्पण किया, उसकी पवित्रता भंग हो गई। जलंधर, जिसने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता खो दी थी, युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। क्रोध और दुख में उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए अब तुम पत्थर बन गए हो। उस श्राप के कारण भगवान विष्णु का रूप शालिग्राम नामक एक पत्थर में परिवर्तित हो गया, जो आज भी नेपाल में गंडकी नदी में पाया जाता है और भगवान विष्णु के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जब वृंदा को एहसास हुआ कि उसका सतीत्व भंग हो गया है और उसके पति की हत्या कर दी गई है, इस गहरे दुख को सहन न कर पाने के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसका शरीर और आत्मा मिट्टी में नहीं बदली। वृंदा का शरीर एक पवित्र पौधा बन गया। आज हम इसे तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये देवी का एक रूप है। विष्णु जी की पूजा में इसके पत्तों को आवश्यक माना जाता है। भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार विष्णु जी की पूजा भी शालिग्राम के बिना पूरी नहीं मानी जाती। जब हम ये सब सुनते हैं तो हमें समझ आता है भगवान हमें कितने विचित्र और अद्भुत तरीकों से भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वृंदा और विष्णु की ये कथा हमें बताती है कि कैसे भक्ति, प्रेम और त्याग मिलकर विश्वास का रूप ले लेते हैं। आज भी भक्त अपने घरों में तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं, क्योंकि यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति के जीवंत उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी दिव्य कथाओं के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।